Hello and welcome to SS Studio and this is your mentor संयुक्ता सिंह and guys in today's session मैं आपको दिखाने वाली हूँ कुछ एक्चुअली विच इज़ जो मैंने कुछ बच्चों का डेमो क्लास लिया है सो दैट वो ऑनलाइन क्लास के लिए एनरोल हो सके। सो ये वीडियो अगर आप चाहो तो पूरा देख सकते हो क्योंकि मैंने उनको इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी समझाया है विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सिलेबस जो कि है डिज़ाइन इंस्पिरेशन एंड कॉन्सेप्ट। तो अगर आप ये वीडियो पूरा देखोगे तो आपको ये पूरा टॉपिक भी समझ में आ जाएगा विच इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर NID एंड NIFT बोथ। सो गाइज अगर आप चाहो तो एक चीज़ और है जो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा है जो समझ में नहीं आता या ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे क्लासेस के लिए एनरोल हो, पूरे कैट के सिलेबस के लिए एनरोल हो। अगर कुछ बच्चे जो चाहते हैं कि वो एनरोल हो करके वो पूरा कैट प्रिपेयर करें तो मैं उनको बोलना चाहूँगी कि आप पूरे कैट के लिए भी एनरोल हो सकते हो। बट हो सकता है कि जो मैं यूट्यूब पे सारे सिलेबस को डाल रही हूँ तो आप वहाँ से चीज़ों को सीख जाओगे 200%, इसकी गारंटी दे रही हूँ मैं। बट स्टिल अगर किसी भी टॉपिक में आपको डाउट है तो आप पर्टिकुलरली एक टॉपिक को भी समझने के लिए मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मैं सिर्फ एक सेशन या 2 सेशन में आपको वो पूरा टॉपिक समझा दूँगी। तो इसके लिए आपको फॉर्म फिल करना होगा एंड आपको मेरे व्हाट्सएप से या फिर मेरे फेसबुक या इंस्टा से मुझे कांटेक्ट करना होगा फॉर दैट 1 सेशन ऑन एनी टॉपिक। सो फॉर नाउ let's get started to this video। जो 2 बच्चों को जो कि मेरे साथ डेमो क्लास के लिए जुड़े हुए थे अभी आज वो मेरे साथ एनरोल हो चुके हैं एंड दे आर टेकिंग द कैट क्लासेस फॉर NID एंड NIFT बोथ। तो इसमें आपको पता चलेगा कि किस तरीके से मैं ये पूरा सेशन कंडक्ट करती हूँ ऑनलाइन एंड कैसे मैंने उनको ये पूरा टॉपिक समझाया है एंड आफ्टर दैट कैसे मैं उनको टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चंस करवा रही हूँ एंड वो भी मुझे अपना काम करके दिखा रहे हैं। तो आपको ये सब कुछ पता चलेगा। अगर आपको थोड़ा सा वीडियो को आगे बढ़ाना हो पर्टिकुलरली उनके लिए जो टॉपिक के बारे में जानना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, डिज़ाइन इंस्पिरेशन एंड कॉन्सेप्ट, तो आप थोड़ा सा वीडियो आगे भी बढ़ा सकते हो एंड वहाँ से आप ये पूरा वीडियो कंटिन्यू कर लेना अबाउट डिज़ाइन इंस्पिरेशन कि क्या होता है। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि यहाँ पे मैंने इंस्पिरेशन की बात की है विच इज़ आप कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज़ देखी हुई होती है तो ही आप उसको अपने डिज़ाइनिंग में इम्प्लीमेंट करते हो एंड दैट इज़ कॉल्ड इंस्पिरेशन। एक बड़ा से बड़ा डिज़ाइनर हो या कोई भी आर्टिस्ट हो, जब हम पेंसिल से उसे रेंडर करते हैं अपने पेज पे या फिर हम कोई आर्किटेक्चर बना रहे हैं, कोई मॉन्यूमेंट बना रहे हैं, कोई साड़ी बना रहे हैं, कोई स्टोर बना रहे हैं या कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसकी इंस्पिरेशन हमने सोची हुई होती है, कहीं से वो चीज़ देखा हुआ होता है जिससे इंस्पायर्ड होकर के उसके एलिमेंट्स को लेकर के हम वो बनाते हैं, उसे एक नया आउटलुक देते हैं, उसे एक नया ज़रिया देते हैं कि वो कैसे वो डिज़ाइन कैसे दिखेगा एंड दैट इज़ एक्चुअली व्हाट इट इज़ कॉल्ड डिज़ाइन। डिज़ाइन इज़ ऑल्सो वन पार्ट जिसमें आप सोशली चेंजेस भी ला सकते हो, डेवलपमेंट अपलिफ्टमेंट के लिए भी यूज़ हो सकता है। इंस्पायर्ड के डिज़ाइन आप सिर्फ एस्थेटिक पर्पज से शो करो। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम लेट्स गो टू दिस प्रेजेंटेशन। हर चीज हमने क्रिएटिव में किया पर मैम जो हमारी थिंकिंग पावर है, जैसे आपने मुझे क्वेश्चन दिया, हमने इस क्वेश्चन के बेसिस पे कुछ भी बना दिया, पर जो हमारी थिंकिंग पावर है वो इतनी तेज नहीं है जितनी तेज आपने अपने क्रिएटिव में दिखाई थी तब। मैम ये मैं सिखाऊंगी ना आपको। चलो ठीक है, आज जो मैं तुम्हें डेमो देने वाली हूँ वो मैं तुम्हें ऐसे ही टॉपिक पे देने वाली, ठीक है? वीडियो कॉल चल रही है। ठीक है, तो काजल ठीक है, मैंने सोचा था कि मैं आपको आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊं विच इज कलर थ्योरी। बट कलर थ्योरी तो मैंने डाला भी हुआ है, आपने देखा होगा, शायद नहीं देखा। मैम आपने जो कलर देखा है मैंने पूरा समझ में आ गया ना। चलो डोंट वरी, ठीक है। मैम जब पढ़ा देना वो ठीक है, वो तो चलो वो तो डाला हुआ है, वो तो ऑल ओवर इंडिया के लिए मैंने डाला हुआ है, तुम जैसे बच्चों के लिए। लेकिन जब मैं तुमको पर्सनली पढ़ा रही हूँ तो ये वो सारे टॉपिक्स मैं दोबारा करवाऊंगी, ठीक है? सो उसके लिए तो स्टार्टिंग बेस से पढ़ाइएगा। अब ये समझिएगा कि पेंसिल अच्छा ये बताओ तुम लोगों की शेडिंग स्केचिंग कैसी है?
शेडिंग तो पुअर थी। आपका कुछ वीडियोस देखा तो बनाया भी आपने, जो मग बनाया अच्छा, था वो चलो मैंने मैंने बनाया, बहुत तुम्हें अच्छा बना वो। मैंने सबसे पहला वीडियो डाला है जिसमें मैंने हैचिंग बताई है, क्रॉस हैचिंग बताई है, स्क्रिबलिंग बताई है, पेंसिल पकड़ना बताया है। वो प्रैक्टिस करा है तुम लोगों ने? इसमें मैं बनाया भी, मैं दिखाती हूँ। एक मैंने ये किया था जो आपने बताया था, यही तो किया है तुमने। ठीक है ना। ये इनिशियल है बेटा। एंड ये हाँ जो हाँ, ठीक लग रहा है मुझे तो, ग्रेडेशन भी है। ये मतलब वो 2 बार किया था ये, हाँ और एक ये किया था। ठीक है, ये थोड़ा ऐसे ही पुअर है। शुरुआत होती है। मैं भी दिखाऊं? हाँ और ये जो दिखाओ। अब आपने एक सेकंड में बताया कैमरा था, ऑफ कर दो, हम दिखाते हैं। एंड ये मैं कलर थोड़ी बना रही थी तो रेड हमको समझ में नहीं आया तो मैं छोड़ दिया। कोई बात नहीं, कलर मैंने थ्योरी मेहनत तो करनी ही नहीं है मैंने बनाया है। ठीक है, ये ये देखिए शेडिंग कोई मैम, नहीं। अब पहली हाँ, अरे वाह, वेरी गुड आकृति, तो बड़े लाइट जला दो। ये बनाया था ना आपने? बहुत अच्छा। हाँ ये बनाया था, तुमने बनाया है। यस मैम। चलो मैं इतनी खुश हूँ कि ये सुशांत तुम को लोगों बना को रही थी। समझ में आया कि कैसे करना है। गुड। मैम ये गलत वाली जो पढ़ाई थी। वाह, अच्छा ये मेरे बनाए हुए भी तुम लोगों ने बनाया या किसी और ने भी समझाया है? मैम किसी ने समझाया नहीं, से ही पढ़ा है ना आपके से। ठीक है। बस मैम आपने बनाया किसी और तरीके से था, अपने समझने के लिए बड़ी वाली कलर व्हील बना लिए थे। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा लगा मुझे देख करके कि तुम प्रैक्टिस कर रहे हो। इससे क्या है ना कि मैं इससे रिलेटेड, जैसे देखो सबका पार्ट बी भी डला हुआ है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है? मैम हाँ बोलो। मैम अगर हम क्लास नहीं करते तो आप सारे टॉपिक जो आपने सिलेबस लिखवाया था, मैं मैसेज भी करती थी। रियल नाम मनीषा राज है, मैसेज करती थी, हाँ आपको हाँ याद होगा। हाँ हाँ, मिला मिला है, याद है मुझे। हाँ, हाँ ये मेरे दी का आईडी है। हम्म, तो आपने जो सिलेबस दिया था, ग्रिड कलर, पोस्टर, स्टैम्प, ये हाँ जो हाँ किया था, अगर हम क्लास नहीं करते तो आप ये यूट्यूब पे पोस्ट करती हाँ, हम सब। सारा? हाँ मैं सब करने वाली हूँ बच्चों, बस थोड़ा सा देखो टाइम लगता है करने में। अब देखो जैसे कि तुमसे जब मेरी क्लास होगी तो मेरा एक स्केड्यूल बन गया है कि मुझे हर वीक तुमको एक टॉपिक पढ़ाना है, तुमको उस पर प्रैक्टिस करना है। और YouTube पे क्या है ना कि देखो मैं MFM के लिए भी पोस्ट कर रही हूँ, मैं आज टाइम टेबल पोस्ट करने वाली हूँ। तो एक ही चीज के साथ ना 4 चीजें और चल रही हैं, इसलिए चीजें लेट हो रही हैं। तो ये मैं गारंटी नहीं दे सकती, करना तो मुझे सारा है पोस्ट, लेकिन ये गारंटी नहीं दे सकती कि वो 4 महीने में पूरा होगा कि 5 महीने में होगा, कितने दिन में होगा। क्योंकि तुम देखो साइकोलॉजी जो मैंने लास्ट डाला था, उसके बाद मैंने अभी तक कोई नया टॉपिक नहीं डाला। अब मैंने आज एक टॉपिक बनाया है विच इज डिजाइन कॉन्सेप्ट एंड इंस्पिरेशन, जो कि आज मैं तुम लोगों को समझाने वाली हूँ। और उसके बाद 4 दिन बाद 5 दिन बाद वो टॉपिक मैं ऑनलाइन डालूंगी पूरे इंडिया में, इंडिया के लिए। वही तो है, हमें जल्दी करना है इसलिए हमने हाँ, क्लास किया। इसीलिए क्लासेस जरूरी है कि चलो तुम आगे बढ़ते जाओगे। ठीक है। एंड देखो मैम देखिए, कहीं, हाँ बोलो आकृति। अच्छा ओके, वेरी गुड। मैम अच्छा देखिए नहीं नहीं मैंने। नहीं 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 नहीं, देखो इसमें सबसे बड़ी गलती बताऊं मैं तुम्हें आकृति, मैम ये शेड है। आकृति इसमें सबसे बड़ी गलती मैं बताऊं तुम्हें, आउटलाइन नहीं होना चाहिए बेटा। यस मैम। आउटलाइन नहीं होना चाहिए। ओके मैम। मतलब जो येलो तुमने ओके मैम। अंदर वास का बनाया है ना, उसी येलो का डार्कर शेड और लाइटर शेड जो होता है ना, वही आउटलाइन में जाता है। कभी भी ना किसी और कलर से ओके आउटलाइन नहीं करते हैं। ठीक है। ओके मैं एक सेशन बनाऊंगी आगे जिसमें मैं कलर हैंडलिंग भी सिखाऊंगी कि मैम ये पोस्टर, पोस्टर भी ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ वॉकिंग। थोड़ा सा इसमें अलाइनमेंट की दिक्कत है, नेगेटिव एंड हाँ मैम ये पॉजिटिव थी। और अलाइनमेंट की दिक्कत है। ये सब मैं एक आपको और सब कुछ बनाया था। समझाऊंगी। मैम इसका मैम मुझे एक कैलीग्राफी बहुत अच्छा लगा, इसकी कैलीग्राफी एक बात बहुत। बोलूं मैं? हाँ बोलो बोलो। आपने जो सिलेबस दिया था और मैंने जो 2 एग्जाम से पहले अटेम्प्ट किया है, मुझे क्या गलती हुई वो मुझे अच्छे से समझ में आ गया आपके सिलेबस से। अच्छा वो तुम्हें नहीं समझ में आया? नहीं, मुझे अच्छे से समझ में आया कि मैंने अच्छा 2 एग्जाम में
क्या गलती करी थी। चलो आई एम वो मैंने वेरी ह्यूमन एनाटॉमी प्रैक्टिस नहीं की थी, तो वो मुझे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो बाइक से रिलेटेड था और वो बनाने के लिए, हाँ, तो वो मुझे बहुत टाइम लग गया और मैं लास्ट क्वेश्चन छूट गया, इसमें रैंक कोई अच्छा नहीं नहीं हुआ। बच्चा, जो पास्ट में गलतियां हो गई उस पे मिट्टी डालो। अब क्या नहीं करना है और कितनी क्रिस्प और कितने स्मार्ट तरीके से तैयारी करनी है। आज का स्लोगन पता है क्या है? हार्ड वर्क से ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्मार्ट वर्क। ठीक है, हमें इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना जो इम्पोर्टेंट है उसी को पढ़ो और बहुत बार रिवाइज करो, बस दैट इज इट। ठीक है, सो मैं सबसे पहले तो तुम्हें एक आज का टॉपिक बताती हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर टाइम बचेगा थोड़ा तो डिस्कस कर लेंगे हम कि आपको पेमेंट कैसे करनी है, प्लस आपको मैं प्रॉपर रेसिप्ट दूंगी एंड प्रॉपर मैं आपको फॉर्म दूंगी जो आप फिल करके मुझे भेजना। ठीक है, सब कुछ बिल्कुल हम प्रोफेशनली चलेंगे। तो सबसे पहले आगे बढ़ूं मैं, काजल? ठीक है, सबसे पहले मैं अभी जैसे कि मुझसे आकृति ने पूछा कि कैसे पता चलेगा कि क्या सोचना है और कैसे पता चलेगा कि हमको यही इम्प्लीमेंट करना है और ये आइडियाज कैसे दिमाग में आते हैं। दिस वाज योर क्वेश्चन? यही था ना आकृति? ठीक है, अब एक चीज, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज डिजाइन, इंस्पिरेशन एंड कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि निफ्ट और एनआईडी दोनों में इंपॉर्टेंट है। निफ्ट में इस तरीके से इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन आता है कि आपको एक टॉपिक दे दिया गया है जैसे कि एक्वेरियम। ठीक है, एक टॉपिक है एक्वेरियम, इससे इंस्पायर्ड आपको कोई बैग बनाना है या कोई तकिए का कवर बनाना है, कोई कुशन बनाना है या फिर कोई स्टोल बनाना है जो दुपट्टा हम लेते हैं। ठीक है, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया जाता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन पे बाद में आएंगे, हम इस टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ कि डिजाइन क्या होता है। मैं अभी आपको एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन भी दिखाने वाली हूं तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, पर सबसे पहले हम बात करते हैं आपके अकॉर्डिंग डिजाइन होता क्या है, किसको कहते हो कि डिजाइन है ये? मैम, जो हम क्रिएट करते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करता है, उसे डिजाइन, वो डिजाइनिंग का क्वेश्चन होता है। जो हम क्रिएट करते हैं पर वो एग्जिस्ट नहीं करता, पार्शियल सही है, पार्शियल नहीं है। आप बताओ आकृति, डिजाइनिंग क्या है? डिजाइनिंग किसी भी तरीके का फॉर्म है, किसी भी तरीके का शेप है, किसी भी तरीके का रेंडरिंग है इन फॉर्म ऑफ, आपका आर्किटेक्चर में भी हो सकता है, आपका किसी कपड़े पे भी हो सकता है, किसी प्रोडक्ट पे भी हो सकता है। एक थॉट प्रोसेस है जिसको आप अपने हाथों से इम्प्लीमेंट करते हो। ठीक है, बट वो कहीं ना कहीं से देखा हुआ होता है, सुना हुआ होता है। कोई भी चीज दुनिया में ऐसी नहीं है जो आपने ऐसे ही बना दिया। अगर मैंने एक चिड़िया भी बनाई है ना, तो मैंने उसको कहीं ना कहीं सोचा होगा या देखा होगा, अपने बचपन में देखा होगा या अभी कल देखा या कभी भी। तो हम जो भी चीज बनाते हैं वो कहीं ना कहीं से सोची हुई होती है। ये चीज मानते हो? Yes, मैम। ऐसा होता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताती हूँ, चाहे इंडिया का या फिर वर्ल्ड का बड़ा से बड़ा डिजाइनर हो, ठीक है, मनीष मल्होत्रा हो, सब्यसाची हो, या फिर फॉरेन में आपका वर्साचे हो, जो भी उनके ड्रेसेस बनते हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड होते हैं। कैसे? अब तुमने देखा होगा कि ब्राइडल, मतलब ब्राइडल का मतलब क्या आता है दिमाग में कि बहुत हैवी जरदोजी का काम होगा, बहुत हैवी एम्ब्रॉयडरी का काम होगा, उस पे इंस्पायर्ड बहुत सारे लहंगे बना दिए। किसी फ्लावर, किसी फूल से इंस्पायर्ड या फिर सिर्फ पत्तों से इंस्पायर्ड कोई ड्रेस बना दी। तो ये कहाँ से बना? ये दिमाग में मेरे पत्ता था, उसको मैंने सोचा, उसी को मैंने क्रिएट किया। तो ये होता है डिजाइन, जो कि आप कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड होकर के उसको बनाते हो। ठीक है, तो अब मैं ना एक प्रेजेंटेशन शुरू कर रही हूँ जिसमें आपको पता चलेगा अच्छे से कि एक्चुअल में क्या होता है आपका डिजाइन एंड इंस्पिरेशन, एंड इस पे बेस्ड कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है,
So wait for it. यस मैम दिखा। ठीक है, दिख रहा है Okay. मैम। इसको भी दो। मेरी आवाज आ रही है ना आपको? यस Yes, ma'am. मैम। ठीक है, ओके। सो दिस इज द लाइक फर्स्ट स्लाइड, डिजाइन कॉन्सेप्ट इंस्पिरेशन थीम, जो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, सेकंड वाले में मैंने आपको ये बताया कि डिजाइन होता क्या है। अब आगे बढ़ती हूँ, इतना तो बताया है मैंने आपको। ओके, दिस इज द थर्ड स्लाइड, जिसमें मैं आपको बता रही थी कि व्हाट काइंड ऑफ इंसेक्ट इज दिस, किसी को पता है? No, हम ma'am. पंखुड़िया कहते हैं शायद। कैटरपिलर। ठीक है, कैटरपिलर। हाँ, ये वो फॉर्म है जब तितली बनती है, सेकेंड या थर्ड स्टेज में। थर्ड स्टेज है शायद, नहीं सेकेंड स्टेज है। तो Ma'am? हाँ बोलो। ये जो क्वेश्चन पूछा था है ना, ये 10 बॉक्सेस वाला, एक रत्ती नहीं समझ में आता है। ये कौन सा 10 बॉक्सेस बेटा? 10 बॉक्सेस जो ये किट टू बटरफ्लाई का अरे, क्वेश्चन नहीं था। मैं सब समझाऊंगी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, ये सब कुछ भी नहीं है। अभी तुम लोगों को पता नहीं है ना, एक्चुअली में किसी ने गाइड किया नहीं है अभी तक। तो तुम बच्चे डरते हो कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तुम बिलीव करो, कुछ भी नहीं है, इतना इजी है। मैं सब बताऊंगी आपको, ठीक है? एक बार इसको कंप्लीट करते हैं, फिर जो XYZ भी डाउट्स है ना तुम्हारे, वो भी पूछ लेना, वो भी बता दूंगी, ठीक है? तो देखो, जैसे कि ये जो पिक्चर है, ये इंस्पिरेशन है। इंस्पिरेशन मतलब अब एक पिक्चर दे दी, इसकी जगह ना कुछ भी हो सकता है। पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं। अब इससे बोला जाएगा तुम्हें कि इसी से इंस्पायर्ड, इसी कीड़े से इंस्पायर्ड कोई फर्नीचर बनाओ, ठीक है? अब आकृति बहुत ध्यान से सुनना। कोई फर्नीचर बनाओ। तो अब तुम सोच रहे होगे कि अगर सोफा भी है फर्नीचर, तो इससे कैसे इंस्पायर्ड बना सकते हैं? ये ABC ऑफ डिजाइनिंग है। जैसे ही कॉलेज में एंटर करोगे ना, तो ऐसे क्वेश्चंस के साथ तुम्हारी जिंदगी शुरू हो जाएगी। अब जब भी हमें कोई इंस्पिरेशन मिलता है ना, उसको हम ध्यान से देखते हैं और उसकी क्वालिटीज को लिखते हैं, ठीक है? जैसे कि ये जो कैटरपिलर है, इसके 3 कलर्स आपको दिख रहे होंगे, विच इज येलो, ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है? तो एक पॉइंट मैंने लिख दिया कि कैटरपिलर कंप्राइजेस 3 कलर्स, दीज आर द गिवन 3 कलर्स। सेकेंड क्वालिटी है इसकी कि इसकी जो बॉडी है ना, वो फ्लेक्सिबल है बहुत, है ना? किसी भी डायरेक्शन में मुड़ जाएगा, कहीं भी जाएगा, स्ट्रेट नहीं है। तो ये मेरी सेकेंड क्वालिटी है कि द इंसेक्ट इज हैविंग द फ्लेक्सिबल बॉडी। तीसरा एट्रीब्यूट क्या हो सकता है? इसके बहुत सारे लेग्स हैं, होते हैं। तो ये मेरी तीसरी क्वालिटी होगी इसी इंसेक्ट की। तो मैंने क्या किया, जो मुझे इंस्पिरेशन जो दिया गया था, मैंने उसको डीप स्टडी करके उसके 3 पॉइंट्स निकाल लिए। अब ये जो 3 पॉइंट्स तुमने निकाले हैं ना, उसका कलर निकाला है, उसका शेप निकाला है, उसके बॉडी पार्ट्स निकाले हैं, इन्हीं तीनों में से कोई भी एक क्वालिटी आप चूज कर लोगे। मान लो कि मैंने शेप चूज कर लिया कि वो फ्लेक्सिबल शेप है। मैंने कलर्स को चूज नहीं किया, मैंने उसके लेग्स को भी चूज नहीं किया। 3 मैंने दिखाया सिर्फ बताने के लिए कि मैंने भाई स्टडी किया है अपने इंस्पिरेशन को, ठीक है? और इन तीनों में से मैंने कोई एक चूज कर लिया। अब जो क्वालिटी मैंने चूज किया है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड शेप, उसी क्वालिटी से इंस्पायर्ड मैं अपने आगे का फर्नीचर बनाने वाली हूँ, ठीक है? तो आगे की स्लाइड में देखो आप, ये फर्नीचर मैंने डिजाइन किया उसी इंसेक्ट से इंस्पायर्ड। अब तुम देखो सोफे का शेप कैसा है, फ्लेक्सिबल है ना? जितने भी मैंने यहाँ पे सोफे डाले सब फ्लेक्सिबल है। कलर्स मैंने चूज नहीं किया था, लेकिन अगर आप चाहो तो क्यों वाइट ब्लैक एंड येलो कलर के स्ट्राइप्स का भी तो सोफा हो सकता है ना? अब ये हो सकता है, यही तुम बनाओगे और यही तुम्हारी डिजाइनिंग सेंस होगी, ठीक है? डिजाइनिंग क्या है? डिजाइनिंग वो नहीं है जो सदियों से चला आ रहा है। डिजाइनिंग वो है कि तुमने नया क्या किया। अगर कोई चीज एग्जिस्ट भी कर रही है, तो तुमने अपना उसमें क्या नया किया। तो ये जो एग्जिस्टिंग सोफा है,
अगर मैं चाहूं तो मैं इसका कलर चेंज कर दूंगी, इसके जो पीछे बैठने का पोर्शन है उसको मैं उसी स्ट्राइप्स के साथ बनाऊंगी जो कि मुझे यहाँ पे इस कैटरपिलर में दिख रहा है। ठीक है, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये हम यूज कर सकते हैं। तो अब वो मेरा इंस्पिरेशन था और ये मेरा फाइनल डिजाइन है। यहां तक समझ में आ रहा है? यस मैम। अब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि एक मान लो कि यही तुम्हारा इंस्पिरेशन था, अब तुमको बोला जाएगा कि तुम बनाओ, तो अब तुम ऐसा थोड़ी ना बनाओगे। अब कलर वलर के साथ इतना टाइम नहीं होता कि आप एकदम उसको देखो, मार्क्स में डिपेंड करता है। 40 मार्क्स का क्वेश्चन है, निफ्ट का क्वेश्चन है, तब तो तुम कलर्स भी यूज करोगे, तब तो तुम A4 साइज का तुमको एरिया भी दिया गया, तुम पूरा एक पेज में वो डिजाइन बनाओगे। ठीक है, तब तुम एक सोफा बनाओगे बिल्कुल जैसा उसका शेप है और उसके कलर से तुम इंस्पायर्ड, प्रॉपरली कलरिंग के साथ तुमने वो दिखाया। तो यहाँ पे कीड़े से इंस्पायर्ड आपका एक फर्नीचर बना है, यही आपका क्वेश्चन में आता है। ये टाइप 1 क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जैसे कि ताजमहल, ताजमहल को इंस्पिरेशन लिया गया है। ताजमहल की जगह आपका, हाँ बेटा बोलो। हाँ मैम, आपकी बात अब जैसे ताजमहल को इंस्पिरेशन लिया गया है, आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है, टेक एनी मॉन्यूमेंट फ्रॉम इंडिया एज अ इंस्पिरेशन। तो आप कुतुब मीनार भी ले सकते हो, टेक एनी इंस्पिरेशन भी बोला जा सकता है। तो आप चाहो तो आप आईफिल टावर ले सकते हो अगर मॉन्यूमेंट बोला गया है तो। अब मैंने ताजमहल इंस्पिरेशन लिया। अब ताजमहल जो है, ताजमहल के अब एट्रीब्यूट्स लिखो। सबसे पहली चीज जो तुमको करनी है वो यही करनी है कि उसके बारे में पॉइंट्स लिखना है। तो सबसे पहली चीज कि जो ताजमहल है वो आपका व्हाइट कलर का है। नंबर 2 मार्बल का बना हुआ है। नंबर 3 कि उस पे जो आर्किटेक्चर है वो कैसे आर्किटेक्चर है, वो इस्लामिक आर्किटेक्चर है। अगर तुम ध्यान से देखोगे, देखो ये मैंने सेकंड इमेज लगाई है, सारे इस्लामिक आर्किटेक्चर से वो बना हुआ है। जो पेंटिंग है उसके ऊपर जो फ्लोरल पेंटिंग्स है वो सारे इस्लामिक आर्किटेक्चर से। अब देखो इतना जो मैं बोल रही हूँ, ये तुम्हें नॉलेज पता है कैसे होगी? आज से एक चीज तुम गांठ बांध दो, वो है ये कि जब भी कोई चीज तुम देखते हो, मान लो नेशनल ज्योग्राफिक, एपिक देख रहे हो, या अपने फोन में ही फेसबुक या इंस्टा को आप स्क्रॉल कर रहे हो, अगर कोई चीज आपको अच्छी लगे ना तो उसके बारे में पढ़ो। पढ़ने से नॉलेज बढ़ता है। पेपर पढ़ो, मैगजीन पढ़ो, जितना पढ़ोगे ना उतना नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है, इस्लामिक आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ो, मोरक्को के बारे में पढ़ो, मतलब बहुत सारी चीजें। तुम कहोगे तो मैं टॉपिक्स प्रोवाइड कर दूंगी, तुम उसी को पढ़ो सर्च करके। यस मैम, आप टॉपिक्स प्रोवाइड आप ही करिएगा। जो टॉपिक आप देंगी उस टॉपिक से हम लोग पढ़ेंगे, फिर आपका आपको पढ़ना है तो तुमको क्या होगा ना, तुमको साइड बाय साइड जीके का नॉलेज होता चला जाएगा। हाँ। ठीक है, तो अब इससे इंस्पायर्ड देखो ड्रेसेस बने, ताजमहल से इंस्पायर्ड बन सकता है। अब देखो जो आपके ब्लू वाला जो ड्रेस है, दिस वन, ये जो ड्रेस है ये बहुत ही फेमस पर्सनालिटी केट मिडलटन, इन्होंने पहना था। ये पूरा ताजमहल के आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि ताजमहल से इंस्पायर्ड आप कोई स्टोल बनाओ, कोई बैग बनाओ, कोई कॉस्ट्यूम बनाओ। तो तुम ऐसा बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। यस मैम। मैं ये सब प्रैक्टिस आज देखो, हो सकता है कि ये तुम्हारा डेमो क्लास हो, मुझे पता है तुम एनरोल हो जाओगे, बट आज का जो मैं ये टॉपिक ले रही हूँ तुम इसको सीरियस ले लेना, क्योंकि मैं इसको इसी पे बेस्ड तुमको काम दूंगी। ठीक है, ठीक है ना बच्चों? ओके मैम। ठीक है, तो ये देखो उससे इंस्पायर्ड ये ड्रेस है। अब उसी से इंस्पायर्ड ज्वेलरी है। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ। कई बारी ना क्वेश्चन में मेंशन होता है कि आपको बैग बनाना है, या आपको कोई कपड़ा बनाना है, या कोई ज्वेलरी बनानी है, या फिर कई बारी सिर्फ ये होता है कि टेक एन इंस्पिरेशन फ्रॉम ताजमहल एंड ड्रॉ समथिंग। तो ये जो समथिंग वर्ड होता है ना, इसमें कोशिश करना कि आप जो चूज करो वो बाकी बच्चों से थोड़ा हटके हो। बहुत सारे बच्चे हैं जो चुपचाप कपड़ा चूज करते हैं, सिर्फ 90% स्टूडेंट्स हैं जो स्टोल और कपड़ा ही चूज करेंगे। कोई लहंगा बनाएगा, कोई साड़ी बनाएगा, कोई, लेकिन तुम वो चीज मत करना। जो मेजॉरिटी कर रही है वो कभी मत करना। तुम ज्वेलरी बना सकते हो, तुम देखो ये घड़ी का डायल है, तुम वो बना सकते हो। ठीक है, तुम कोई वॉल डेकोर बना सकते हो,
तुम अपने किसी अपना एक कोई एरिया बना सकते हो जहाँ पे तुम्हारा स्टडी टेबल रखाता हो और तुमने वहां पे कोई पेंटिंग बनाई हो, कोई वॉल डेकोर बनाया है, तुम वो बना सकती हो। तो एक ही चीज को ना आप बहुत डायरेक्शन में बहुत तरीकों से सोच सकते हो, ठीक है। तो मैम ये, हाँ बोलो। मैम बेसिकली यही ना कि अगर पूछता है आप कुछ भी बनाओ तो जो सबसे पहले माइंड में आता है वो तो सबसे पहले नहीं बनाना है, क्योंकि वो रिजेक्ट योर तो फर्स्ट सब 5 बनाएंगे। आइडियाज, ठीक है। पहले 4 से 5 आइडियाज को याद रखना कि उसको नहीं चूज करना है, क्योंकि वो कॉमन होते हैं, वो तुम्हारे साथ बाकियों के मन में भी आएंगे, ठीक है। मैम जैसे मैम इसको पता है, काजल को सब कुछ पता है क्योंकि इसने 2 अटेम्प्ट दे चुके हैं हाँ और इसे पता है। मुझे जैसे मैम कुछ पता नहीं है, पेपर कैसे आता है, क्या कोई पूछा बात नहीं जाता बेटा, है, मैं कैसे सीटिंग सब कुछ अरेंजमेंट गाइड होती करूंगी है। आपको, सब कुछ गाइड करूंगी। ये निफ्ट में सिर्फ 3 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, 3 या फिर 2, यही आ रहा है पिछले 10 से 15 साल से। और पहला क्वेश्चन फिक्स्ड है कि वो ग्रिड वाला ही आता है, कलर साइकोलॉजी पे बेस्ड। पर जो दूसरा और तीसरा क्वेश्चन है ना, ये हमेशा चेंज होता है, कभी कॉमिक स्ट्रिप मैम ये आता है, आपने कभी, बताया है मैम, अपनी वीडियो हाँ में बताया है ये। हाँ, कभी पोस्टर आता है, कभी कुछ आता है, मतलब लेकिन इन्हीं 5-6 टॉपिक्स में से आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अब देखो, रोज रोज एज अ इंस्पिरेशन ले लिया मैंने, या मैम मुझे ड्रेस बना सकती हूँ, वॉच बना बिल्कुल सकती हूँ बिल्कुल। और अब देखो रोज के ना पहले एट्रीब्यूट सोचो क्या क्या हो बैग्स सकते हैं बना सकती हूँ। मैम उसकी। हाँ बताओ, सैंडल हो सकता है, क्या मैम हो शेप हो सकता है, कलर हो सकता है। ब्रेसलेट हो सकता है। अच्छा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निक होती है रोज में, सोचो क्या हो सकता है। मैम पेटल्स उसकी। यस, पेटल्स पे लेयरिंग होता है, ओवरलैपिंग होता है, सुना यस है ये दोनों वर्ड, इसमें एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हर बच्चे के दिमाग में नहीं आएगा, ठीक है। कलर दिमाग में आएगा, पेटल्स दिमाग में आएगा, सब आएगा, लेकिन ये जो वर्ड मैं बोल रही हूँ ना, ओवरलैपिंग और लेयरिंग, ये वर्ड इतने इंपॉर्टेंट है ना कि जब तुम कुछ बनाते हो तो उसमें कई बारी आता है कि राइटअप लिखो, तो तुम ये राइटअप में ये वर्ड्स मेंशन कर सकते हो, जो कि बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। एग्जामिनर उसको देखता है कि तुमने अलग क्या सोचा और तुमने अलग क्या किया, ठीक है। तो ये ओवरलैपिंग, अगर मैंने मान लो कि इसका एक एट्रीब्यूट ओवरलैपिंग ले लिया, या फिर कलर, या जो भी तुम चूज करना चाहो, तो उसके बेसिस पे देखो ये ड्रेस बन सकती यस मैम। है ना। तो ये तो मैंने तुमको एग्जांपल दिया है, तुम बहुत अलग सोच सकते हो, बिल्कुल। तुम यस मैम। रोज का जरूरी है, तुमने लिखा कि ओके द कलर गिवन इज रेड, बट आई एम टेकिंग द सेम फ्लावर इन येलो कलर, और यस तुमने मैम। इसी को येलो से दिखाया। अब येलो जो है, तो अब जितनी नॉलेज है ना तुम उतना बता सकते हो। अब येलो जो है, येलो कलर साइकोलॉजी के पर्पज से सोचो तो फ्रेंडशिप को डिपिक्ट करता है, यस मैम। करता है ना। तो आप इसको ना सिर्फ इसको डिजाइन इंस्पिरेशन तक, पर जितनी आपको नॉलेज है आप अपने एक क्वेश्चन में शो कर सकते हो। कलर साइकोलॉजी इंक्लूड करो, थ्योरी इंक्लूड करो, जो आता है तुम्हें, जो वहां पे बैठ रहा हो सही, ठीक है, आप उसको इंक्लूड कर सकते हो। ओके मैम हाँ बेटा। 2019 के टाइम में ये क्वेश्चन हाँ पूछा हुआ था कि रोज को 4 सीक्वेंस में दिखाते हुए, आई मीन उसको खिलाते, तो उसको खिलते हुए दिखाना है 4 सीक्वेंस में। हाँ। मैंने वही ऑप्शन चॉइस किया था, इतना गंदा बना था। और अच्छा, मैंने घर तुमने पे क्या आके, बनाया था उसमें? ये ग्रिड वाला क्वेश्चन तो नहीं था शायद, ये ग्रिड ग्रिड। वाला उस टाइम में नहीं था। देखो इसमें कुछ नहीं दिखाना, इसमें तुमको लाइफ ऑफ अ रोज दिखाना था, ठीक है। 4 बॉक्सेस मैंने बनाए। पहला बॉक्स रोज का क्या हो सकता है कि हम मिट्टी में सीड्स को डाल रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड द बर्थ, ठीक है। लेकिन जब तुमको 4 बॉक्सेस बोला गया ना, तो तुम्हें इतने इतने बॉक्सेस नहीं बनाने। सबसे पहले हमेशा याद रखो, टेक द साइज एटलीस्ट 4 इंचेस बाई 4 इंचेस, और उन चारों बॉक्स में आपका बहुत हाई स्टैंडर्ड का आर्टवर्क जाएगा। पहला बॉक्स में मैं दिखा सकती हूँ कि मैंने सीड डाला मिट्टी में, सेकेंड बॉक्स में मैं दिखा सकती हूँ कि छोटा सा बड आया, द सेकेंड स्टेज ऑफ लाइफ। थर्ड स्टेज में दिखा रही हूँ कि एक फ्लावर ब्लूम हो रहा है, ठीक है।
और फोर्थ स्टेज में मैं दिखा सकती हूँ कि वो फ्लावर मर गया, मतलब वो फ्लावर बिल्कुल झुक गया और उसके पेटल्स जमीन पे गिर रहे हैं। तो ये मर फोर्थ, गया तो खिला हुआ नहीं दिखा सकते? अच्छा खिला हुआ था ना, सॉरी मुझे लगा कि इतना ही दिखाना था ना, लाइफ नहीं दिखाना है ना। यस मैम, खिला हुआ हाँ तो ना। फोर्थ स्टेज में तुम दिखा सकते हो कि उसके 2-3 फ्लावर्स और आ गए। अब देखो इसमें जो है ना लास्ट स्टेज नहीं होगा, मतलब वो फ्लावर जो मरा हुआ है एंड वो जो उसके पेटल्स गिरे हुए हैं ना, वो नहीं दिखाना है। तो पहला स्टेज तुम्हारा सीड्स डालते हुए, दूसरा स्टेज तुम्हारा कि वो प्लांट थोड़ा बढ़ते हुए, तीसरा स्टेज तुम्हारा कि उसमें से बड निकलता हुआ और नए नए पत्ते निकलते हुए, और फोर्थ स्टेज तुम्हारा जिसमें तुम्हारे 2-3 फ्लावर्स हो बिल्कुल खिले हुए। यही तुम्हारे 4 स्टेजेस। तुम दोनों को बहुत एक्सरसाइजेस देने वाली हूँ। करना क्या है, करो बैठ के प्रैक्टिस, ऐसे छोटी छोटी चीजें बनाओ, पेड़ बनाओ, पत्ते बनाओ, बेसिक शेप्स बनाओ, कोई फ्लावर पॉट है वो बनाओ, ये अलग से मैं दूंगी, ठीक है, जिससे तुम्हारा ना ऑब्जेक्ट ड्राइंग क्लियर होगा। और मेमोरी ड्राइंग कहते हैं उसको। हर चीज जरूरी नहीं है कि आप देख करके बनाओ, क्योंकि एग्जाम में तो कुछ रहता नहीं है ना देखने के लिए, तो आपको अपने दिमाग से बनाना है उसको, है ना। तो मैम एक बात बताना था। हाँ बोलो। मैम पहले आप बोलो, लास्ट में बोलूंगी मैं क्लास के। अच्छा ठीक है, ठीक है। अगेन देखो एक बटरफ्लाई से इंस्पिरेशन लिया, ठीक मैम है। मैंने भी एक बटरफ्लाई का एक ड्रेस बनाया है, बटरफ्लाई से इंस्पायर होके एक हाँ ड्रेस बनाया है। ये दिखाऊं मैं? हाँ दिखाओ बिल्कुल। तुम दिखाओ तब तक मैं आगे बढ़ती हूँ। ये देखो बटरफ्लाई से इंस्पायर्ड ये ड्रेसेस, हाँ दिखाओ। वेरी गुड, बहुत अच्छा। बस वही है, थोड़ी सी और हमें शेडिंग में मेहनत करनी होगी। ऑल्दो ये अच्छा लग रहा है बहुत, बट थोड़ा और रहेगा ना, मतलब थोड़े से डार्क टू लाइट आपको दिखाओगे। ऑल्दो ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। और भी है क्या? वेरी गुड, तुम्हारे इलस्ट्रेशंस तो मुझे अच्छे लग रहे हैं। अब एक चीज मैं तुमको इस पे और बताती हूँ बच्चा, क्योंकि तुम्हारे इलस्ट्रेशंस थोड़े अच्छे हैं, तो तुम हमेशा अगर कुछ आता है ना टॉपिक की इंस्पिरेशन से कुछ बनाओ, तो तुम हमेशा ऐसी चीजें बना सकते हो। जो तुम्हारा फोटे है ना उस पर भी स्टिक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तुम बनाते आए हो, क्योंकि तुम उसमें बहुत कॉन्फिडेंट रहोगे और बहुत 200% दोगे, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा आप अपना पाथ डेविएट कर लो। अगर आप किसी चीज में बहुत अच्छे हो तो उसी को करो, ठीक है। ठीक है काजल, समझ रहे हो? यस मैम। बहुत अच्छा Yes, है ma'am. आकृति, वेरी गुड। हम ये बना रही थी मैम, पर ये देखिए कितना गंदा बना। थोड़ा सा कलरिंग में और थोड़ा सा हाथ का प्रोपोर्शन वगैरह, मैम फेस में फेस। हाँ वही हाथ का बॉडी का प्रोपोर्शन थोड़ा गलत हो गया है, पर पहले वाले तो सारे सही लगे मुझे। बहुत अच्छा। मैम मुझे ये वर्क करने नहीं आता, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। आई एम टेलिंग यू, मुझे भी नहीं आता, क्योंकि मैं टेक्सटाइल डिजाइनर हूँ। ये वर्क जो फैशन डिजाइनिंग करते हैं ना उनका ही अच्छा होता है ज्यादातर, क्योंकि फैशन डिजाइनिंग में ना इलस्ट्रेशंस बताए जाते हैं। टेक्सटाइल डिजाइनिंग ना टेक्निकल होता है, तो उसमें इलस्ट्रेशंस वगैरह कुछ भी नहीं होता, ठीक है। एक और चीज मैं क्लियर करूंगी, इस फील्ड में जरूरी नहीं है कि आपको बहुत सुंदर कुछ आना चाहिए बनाने के लिए, नहीं। मैम क्रिएटिविटी मैंने और भी चीजें बनाई है, वो पेन, हाँ मैम पेन वर्क से बनाई है। मैं शेयर करूंगी तुम लोगों से अपना व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। जब तुम एनरोल हो जाओगे तो तुम अपने सारे आर्टवर्क्स मुझे भेज सकते हो, जब मन तब भेज सकते हो, मैं गाइड करते रहूंगी, ठीक है। ओके मैम। ओके अब देखो, दिस इज इंस्पायर्ड फ्रॉम ब्रेडिंग, जो बाल गूंथते हैं हम, उससे इंस्पायर्ड देखो ये टेबल, ये मैट्स एंड ये बैग। अभी थोड़ा डिफरेंट सोचा, डिफरेंट हो गया ये। हम कपड़ा कपड़ा देख रहे थे, अब थोड़ा सा हम होम फर्निशिंग पे आ गए। तो इसी तरीके से आपको डिफरेंट सोचना है। अगेन देखो ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से इंस्पायर्ड आपके बैग्स हैं और आपका सिटिंग फिक्सचर है। सिटिंग फिक्सचर में आपका सोफा आ जाता है, आपका चेयर आ जाता है, स्टूल आ जाता है, ठीक है। आई विल शेयर दिस प्रेजेंटेशन विथ यू।
तो आपके पास ये हमेशा रह जाएगी। अब आपने बचपन में ऐसे रबर्स, इरेजर्स बहुत यूज किए होंगे, करा है कभी? यस मैम। यस मैम। अब देखो ये फ्रूट से इंस्पायर्ड है, तो आज देखो तुमको एक चीज प्रूव हो रही होगी कि जो भी चीज एग्जिस्टिंग है हमारे आसपास वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज से इंस्पायर्ड है। ठीक है, ये देखो ये आपका सिटिंग फिक्चर है, ये आम से शिमला मिर्च भी हो सकता है ये। एंड ये कौन सा फ्रूट है? मैं स्ट्रॉबेरी। कीवी कीवी। किवी, किवी है ये, किवी है। दिस इज स्ट्रॉबेरी। ऊपर वाले की बात करी थी। ठीक है, अगेन देखो इंस्पायर्ड फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। ठीक है, ये स्टूल्स है। तो इन शॉर्ट मुझे ये बताओ कि तुम लोगों को ये टॉपिक समझ में आया, डिजाइन बहुत अच्छे से। कॉन्सेप्ट? Yes, मैम। अगर मैम तुम्हें किसी समझ में मैम आया, को हमारे आसपास की चीजों से हमें इंस्पिरेशन लेनी चाहिए और बिल्कुल। कुछ ना कुछ अपने माइंड में या अपनी हाँ कॉपी देखो में बच्चों, डेवलप करने की देखो कोशिश करनी इंस्टीट्यूट में क्या चाहिए। होता है, मैं तुमको एक बात बता रही हूँ। जितने जो इंस्टीट्यूट है ना, बीआईडीएस है, पहल है, आरके है, 50-50 बच्चे रखते हैं। मैंने खुद पढ़ाया हुआ है, मैं पहल की हूँ। अगर तुम पहल की वेबसाइट पे जाओगे ना तो वन ऑफ द टीचर्स में तुमको मेरी शक्ल दिखेगी वहां पे। ठीक है, मैम मैंने आज उसका डेमो क्लास लिया, मैम कोई एक मैम ने लिया है, पर लाइक नॉट, मैंने कहा, उन्होंने कहा कि पहले फीस पे करिए उसके बाद मैं और क्लासेस देने की, मतलब वो मुझे कॉपी पे समझा रही थी कि डिजाइन ये होता है वो होता है, पर लाइक मुझे समझ में नहीं आया। पर मैंने इससे बोला कि एक बार ट्राई करते हैं, चलो उसके बाद सारी छोड़ के इसी में ज्वाइन किया जाएगा, एक बार कोशिश तो करें, चलो जहाँ इतनी लिए वहाँ एक और लेके देखते हैं। तो तुम्हें आपके बारे में मुझे नहीं पता था, तब मैंने कल आपके बारे में पूरा खोजा, तब मुझे कांटेक्ट नंबर मिला, तब मैंने सर से बात की। एक्चुअली वो मेरे हस्बैंड हैं एंड सब कुछ वही देखते हैं। मैं सिर्फ क्लासेस लेती हूँ, सिर्फ गाइड करती हूँ। मैंने बाकी ऐसे स्टूडियो, आई एम अ को फाउंडर, ही इज द फाउंडर एक्चुअली। तो सब कुछ वही देखते हैं, ये सब कुछ किया हुआ उनका है। तो दैट्स वाई जो भी बच्चा आता है उनसे ही बात होती है एंड देन आफ्टर मेरे पास आता है। जब डेमो की बात हुई तो मुझे पता चल गया था एंड मैं तो चाहती थी कि मैं डेमो लूं, बिकॉज डेमो से आपको पता चलेगा ना कि आप लेना चाहते हो कि क्लास नहीं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो मैंने देखा है इतने इतने फी पे कर रहे हैं बट वो निराश हैं। आज मेरे ग्रुप में मैंने जो बताओ तो मैंने एएफए लखनऊ में क्लासेस की हैं और मैंने वहाँ 20,000 रुपए पे करके अपना वेस्ट करके आ गई हूँ। मुझे अभी तक कुछ नहीं समझ में आया और वो लोग अभी तक मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप फी पे करिए तब मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगी, समझाने की कोशिश करूंगा। और सब पर मैम मेरा पैसा बर्बाद हो गया और मुझे इसमें से एक अक्षर भी नहीं समझ में आया। और ये आपकी क्लासेस से काजल सिर्फ आपकी यूट्यूब चैनल से मुझसे ज्यादा जान गई। चलो मैं बहुत खुश हूँ बच्चों की। मैंने जो शुरू किया है वो तुम जैसे बहुत सारे बच्चे जो बिल्कुल पे नहीं कर सकते हैं उनको हेल्प होगा ऑल ओवर इंडिया। तो मैंने यही सोच के ही शुरू ही किया है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे ये मैम यस, आपने अपनी स्टोरी बताई थी कि आपकी फैमिली में ऐसे प्रॉब्लम थे, फिर आपके पेरेंट्स ने आपको इनकरेज किया इलाहाबाद में। यस मैम पूरी हिस्ट्री निकाल के बैठी है आपके बारे में। मैंने शेयर किया हुआ है ना, एक्चुअली इट इज शेयर्ड। मुझे आपके बारे में बताया, थैंक्स टू हर किसने मुझे इतना अच्छा मतलब गाइडेंस देने के लिए कहा कि मैम इतनी अच्छी गाइडेंस, इतनी अच्छी टीचर है, तुम एक बार देखो देखो। कल मैं रो रही थी, मैंने कहा मुझे नहीं करना है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा टेंशन मत लो, इनकी वीडियो देखो, कैट गैट में आपने बताया था कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसने कहा इसको देखो और काम हो जाओ आराम से, जब समझोगी तो समझ में आएगा और काम हो जाओगी अपने आप। उसके बाद हम लोग ने फिर आपकी ऑनलाइन क्लासेस के लिए खोजा, फिर मिली, फिर सर से बात की। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुम्हारा शेडिंग एंड स्केचिंग अच्छा है तो मुझे लगता है काजल तुम्हारा भी अच्छा ही होगा अकॉर्डिंगली। तो तुम लोगों को वो वाली मेहनत नहीं करनी है जो बच्चा, जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको पेंसिल पकड़ना ही नहीं आता, तो उनको भी मैं सिखाती हूँ। बट अभी क्या है ना, ऑनलाइन क्लासेस है तो मैं बना करके तो सिखाऊंगी। अगर मैं क्लास में तो शायद मैं हाथ चलाना भी सिखा देती,
बट आई थिंक तुम इतने मेच्योर हो कि तुम वो चीज तो कर ही सकते हो, वो चीज तुम आराम से कर लोगे, ठीक है। और मैं प्रॉब्लम हाँ यस मैम। बोलो। मैम प्रॉब्लम ये है आपने एक बार बताया था वीडियो में कि सिचुएशन टेस्ट के मैंने कोई क्लास नहीं किया था, और जब मैं एग्जाम में बैठी थी तो आपने ये कहा हाँ ये तो मैं बना सकती हूँ, हाँ आपने सब वीडियो में कहा हाँ हुआ हाँ है। हाँ 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 वो मैं ऐसे स्कूल से पढ़ी हूँ जो तो अच्छी एजुकेशन नहीं मिली, और नहीं ये सब कुछ था भी नहीं, कोई प्रेजेंटेशन ये कुछ नहीं मैं था, समझ तो ये गई सब सिचुएशन टेस्ट पे प्रॉब्लम के है। ना, मतलब कभी किया नहीं है सब क्राफ्ट वर्क वगैरह। कभी नहीं किया। मैंने बस मैं सिचुएशन क्लास टेस्ट, कर रही थी पहल से, अच्छा पहल तो से कर सिचुएशन रही टेस्ट थी। कैंसिल हो गई। हाँ, ऑनलाइन किया, 1 महीना किया, बहुत अच्छा पढ़ाया, लेकिन हाँ हाँ आई मीन शिव शंकर सर। ओके ओके वेरी गुड। नहीं देखो, जब हमने क्लासेस शुरू किए थे तो मैंने भी सिचुएशन टेस्ट के लिए बच्चों को पढ़ाया है। मैं जो भी टॉपिक एक्सप्लेन करती थी उसकी पूरी प्रेजेंटेशन होती थी, कैसे बनेगा, कैसे मटेरियल यूज होगा, कौन से मटेरियल को किस टेक्निक से यूज करना है, उसके ऊपर वीडियोस कुछ बना करके उनको सामने से बता देना। तो सिचुएशन टेस्ट वैसे ही ऑनलाइन हो सकता है क्योंकि हम फिजिकली क्लास में प्रेजेंट नहीं है ना, तो मुझे भी 100% देना है और तुम्हें भी देना है उसको सीखने के लिए। एंड अपने दिल से तैयार रहना है। अगर तुम यहाँ से और यहाँ से तैयार हो ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, कभी नहीं होगी, ठीक है। इसलिए बिल्कुल अश्योर्ड रहो। एंड मैं ये बोलूंगी कि ये आपका आज का हम टॉपिक है। क्लासेस में कितने दिन क्या काजल? वो उसने कहा आकृति हाँ दीदी। कृति बोलो। हम क्लासेस वो 2 घंटे बाद ना करेंगे। वहाँ आवाज नेटवर्क नहीं आ बहुत रही बेटा खराब है, नहीं आपकी, समझ में आ रहा। आवाज नहीं आ रही बेटा। आकृति, हेलो हाँ कृति बोलो। हेलो। हाँ कृति बोलो। मतलब क्लासेस क्या पूछ रहे हो कि वीक में कितने क्लासेस होंगी? बेटा वीक में आपकी मैं सोच रही हूँ 2 क्लास रखूं, और उन 2 क्लासेस में मैं आपको काम दूंगी पढ़ाने के अलावा। और ये काम की देखो, एक तरीके से तो तुम मेरे साथ पूरे 7 दिन हो ना। वीडियो कॉलिंग में तो सिर्फ हम 2 दिन आएंगे, लेकिन उसके अलावा तो आप हर दिन काम करोगे, हर दिन मुझसे शेयर करोगे, हर दिन मैं आपको गाइड कर रही होंगी। बताओ ऐसे करें, कैसे करें? मैम सही है, मैम रोज की प्रॉब्लम रखिए होगी आप। तो। अब बेटा एक्चुअली रोज का ना टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि मैं ना अभी कहीं और भी बैचेस है, और भी मैं 3 दिन कर देती हूँ, आप कहो कहो तो देखते हैं, अगर ऑल्टरनेट प्रॉब्लम होती है, हम जैसे लगता है हम सही 3 दिन नहीं है, कर तो लीजिए। हम आपको हम बताएंगे। हाँ नहीं वो तो मैं आपके लिए 24 घंटे रहूंगी, आप तो मुझे मैसेज ही कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई भी करूंगी। ऑल्टरनेट डेज क्लास रख लेते हैं, ठीक है। यस मैम। एंड 1 आवर की क्लास रखते हैं क्योंकि ना 2 घंटे आप खुद ही बोर हो जाओगे। ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है कि 1 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकता। ओके मैम। ओके देन मैम हाँ बोलो। मैम वो मैम स्टडी मटेरियल में मैम कुछ मंगाना है मैम, जैसे अरिहंत की बुक मंगा ली आपने कहा था उस पे यूट्यूब चैनल पे। हाँ तो हाँ मैम कैट के लिए तो हो गई मैम, पर कैट के लिए हमारे पास अभी कुछ नहीं है, सिर्फ एक कैट सेड लाइन की पेंसिल कलर है। कैट के लिए स्टेडलर्स मंगा लो, पेंसिल कलर जो हाँ स्टेडलर है में लिंक दिया हुआ है। इसके मैम, अलावा वो है। तुमको और कुछ अलाउड नहीं होता है वहां पे करना, इसलिए मैं गलत कुछ नहीं बोलूंगी कि पोस्टर कलर मंगाओ, ये मंगाओ, वो मंगाओ, नहीं। हाँ स्केचिंग ओके स्केचिंग पेंसिल मंगा लो मैम, है वो भी है आर्ट बस। लाइन की। मैम मैम एक क्वेश्चन है, हाँ सुन बोलिए। पा रही हैं आप? हाँ हाँ सुन रही हूँ। मैम ये जो 3B 4B 10B जो हाँ पेंसिल है, हाँ ये एग्जाम में यूज कर सकते हैं? आई मीन करना चाहिए? देखो हाँ करना तो चाहिए क्योंकि शेडिंग उसी से अच्छी होती है। बट बेटा एक पर बहुत मैम important, हाँ बोलो। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि वो यूज करने से पूरा सीट गंदा हो जाता है। नहीं सुनो मेरी ऐसा बात, नहीं है, अभी तुमको आता नहीं है करना। नहीं सुनो। एक जब भी तुम कुछ शेड कर रहे होते हो ना, अपने हाथ के नीचे एक नीचे पेपर पेपर रखा लगा लो, पेपर लगा करो, लो। तो उससे ना वो गंदा नहीं होगा, सबसे पहली चीज। और क्योंकि हाथ से ही चीजें गंदी होती है। और हमेशा एक बात तुम दोनों गार्ड मान लो,
कभी भी 6B 8B यूज नहीं करते हैं एग्जाम में। लाइट से लाइट यूज करो, 2B से 4B बस, ठीक है? क्योंकि जो डार्कर शेड होता है ना, उसको जब यूज करोगे ना तो फिर उसको इरेज करोगे, फिर वो गंदा हो जाएगा शीट, तो वो नहीं करना चाहिए, ठीक है? ओके मैम, हमारा मेरी बात सुन लो ध्यान से, फिर व्हाट्सएप पे बात कर लेंगे हम। हाँ मैम बस इतना है कि आप बेसिक से पढ़ाइएगा स्टार्टिंग से। मैम जैसे नई एक पेंसिल होती है, उस पेंसिल को शार्प आपको करना है ना, वैसे आप पढ़ाइए। ओके ओके डन, वैसे ही पढ़ाऊंगी, डोंट वरी। तो लेकिन ये टॉपिक मैंने आज पढ़ाया है, तो इस पे ये क्वेश्चन कोशिश करना कि इसको कंप्लीट करो। आपके पास संडे का टाइम है, ठीक है? क्या कौन सा क्वेश्चन मैम? ये क्वेश्चन है, मैं तुमको व्हाट्सएप पे भी भेज, ये देखो स्लाइड पे दिख रहा है, यस यस मैम। इसको लिख लो। यस मैम। अच्छा, डिजाइन एनी टू हाउस होल्ड प्रोडक्ट इंस्पायर्ड बाय एनी देम, राइट? अ ब्रीफ अबाउट द थीम चूजन, मतलब अगर बटरफ्लाई चूज किया है तो बटरफ्लाई के एट्रीब्यूट्स को बताओगे, ठीक है? और वही कॉन्सेप्ट भी होता है, और उसी को तुम प्रोडक्ट में दिखाओगे, जैसे मैंने तुमको समझाया अभी। मैम हाउस होल्ड जैसे आपने सोफा लिया, हाँ, हो सकता चेयर है, कुछ भी ले सकते हैं। मिक्सर ग्राइंडर हो सकता है, चेयर हो सकता है, बेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? ओके मैम। अच्छा, मैम आप सेकंड मेरी बात- क्वेश्चन, मैम थोड़ी स्केचिंग सेकंड क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा। राइट, ब्रीफ अबाउट द सेम। ब्रीफ मतलब उसके बारे में 4 लाइन लिखना कि क्या चूज किया, अरे वही 4 पॉइंट। ठीक है? बस ये बताना है आपको। मैम कर्लिंग करनी है, क्या करनी है? मैम कलर करना है। हाँ बिल्कुल करना है, ओके मैम। ठीक है? अच्छा, अब मेरी बात 5 मिनट ध्यान से सुन लो, फिर मैं ये कॉल एंड करूंगी। बाय बाय मैम। बाय बेटा। सो गाइस, आई होप आपको ये पूरा का पूरा सेशन समझ में आया होगा ऑफ डिज़ाइन इंस्पिरेशन। इसके बाद भी अगर आपके कहीं पे भी कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ कम टू माय कमेंट सेक्शन एंड वहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेरीज़ हैं रिगार्डिंग एनी सेशन जो आप लेना चाहते हो मुझसे, या कोई क्लास आप करना चाहते हो, पर्टिकुलरली कोई भी टॉपिक हो सकता है, आप सिलेबस के सेक्शन में जाकर के देख सकते हो, वहाँ पे मैंने सब कुछ अपलोड किया हुआ है। इट कैन बी कॉम्पोजिशन, इट कैन बी कलर थ्योरी, इट कैन बी पोस्टर्स, इट कैन बी ह्यूमन एनाटॉमी, इट कैन बी एनीथिंग। तो अगर कुछ ऐसे डाउट्स हैं तो आप मुझे पिंग कर सकते हो एंड आई विल लेट यू नो द होल प्रोसीजर। एंड अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आपको बिल्कुल मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपका ये 2021 का एग्ज़ाम NIFT का बहुत अच्छा जाए एंड आई ट्राई टू कंट्रीब्यूट इन एवरी वे जो कि मैं कर सकूँ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।